नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो इन सवालों को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवालों को हम करते हैं, और इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी के ये पद दिए गए हैं, उसका हमें क्या कौन सा 30वां पद निकालना है। इसी प्रकार ये दूसरा वाला है, उसमें भी एपी के कुछ पद दिए गए हैं, उसका भी हमें कौन सा 11वां पद निकालना है। तो पहला पद को हम क्या मानते हैं, पहला A1 होता है, दूसरा A2 होगा, तीसरा A3 होता है, फिर A4 होता है, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। लेकिन जितना पद होता है डी क्या होता है उससे एक कम ही रहता है। जैसे इसका डी क्या है 0 है, तो यहाँ पर इसका व्यापक रूप क्या होगा ए, और इसका व्यापक रूप क्या होगा ए प्लस डी। 2 है दूसरा पद तो डी एक कम रहेगा। तीसरा पद का क्या होगा ए प्लस 2D। इसी प्रकार हमें कौन सा निकालना है 30वां पद। तो A30 का क्या रहेगा व्यापक रूप ए प्लस एक कम डी रहता है तो 29D, 1 प्लस 29D। अब अगर इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये पहला पद होता है वही क्या होता है ए होता है, तो ए बराबर क्या हो गया 10। और डी निकालना हमें, तो डी क्या होता है इसको A1 मानेंगे, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 है 7, उसमें से A1 यानी कि कितना घटना है 10। तो 7 में से 10 घटेगा। कभी भी प्लस माइनस की संख्या आ जाए तो बड़ी संख्या में छोटी घटती है, तो बड़ा क्या है 10, 10 में 7 घटे तो कितना बचा 3, और बड़ी के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम इसमें लगाते हैं। तो हमारा ए और डी आ गया है। अब हमें निकालना कौन सा है, यहाँ पर n बराबर कौन सा हो जाएगा 30। तो 30वां पद निकालना, तो यहाँ लिखेंगे हम ये 30 बराबर ये फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा व्यापक रूप ए प्लस 29D। इसमें हम जमा देंगे तो आसानी से इसका मान आ जाएगा। तो A30 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है 10 प्लस 29 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 3। तो ये हो जाएगा A30 बराबर 10 प्लस 27 की 7, 2 3 6 7 8, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस के 87। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो 10 माइनस 87 यानी कि माइनस के 77, बड़ी संख्या में छोटी घट गई तो माइनस के 77 कहाँ है ये सी वाला। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसका दूसरा करेंगे तो दूसरे सवाल में भी क्या हो जाएगा ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A3। हमें निकालना कौन सा है 11वां पद। हमें कौन सा निकालना है 11वां पद। तो सबसे पहले इसमें भी हम लिख लेंगे कि ए बराबर क्या रहेगा, पहला पद होता है वो ये होता है, या प्रथम पद होता है -3, और हमें डी ज्ञात करना है। तो डी क्या है दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा क्या है माइनस के 1/2, उसमें से हमको पहला पद क्या है माइनस के 3। अब इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +3, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 कर देंगे। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। इसका हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, 1 1 कम 1 यानी कि जो माइनस का 1 हो गया, और प्लस अब 2 3 6, तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5/2। ये किसका मान आ गया हमारा डी का मान आ गया है। अब हमें निकालना क्या है 11वां पद। तो 11वां क्या हो जाएगा A11 बराबर इसका व्यापक रूप या सूत्र बनेगा A प्लस डी, एक कम रहता है तो 10D। इसमें हम इसको जमा देंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान है -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है 5/2। डी का मान है 5/2, यहाँ से 2 से कट जाएगा तो 5 10, यानी कि ये कितना हो गया A11 बराबर -3 और प्लस 5 5 × 5, तो ये हो जाएगा कितना 25।
तो A11 बराबर माइनस के 3 प्लस 25, 25 में से यानी कि अगर 3 घटते हैं तो कितना आ जाएगा 22, बड़ी संख्या प्लस की है तो 22 कहाँ पर है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है 22, ये इनके आंसर है। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और अगर कोई कमी है तो भी कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।